तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बीजेपी की ओर से कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया राज्यसभा के लिए, वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कृष्णलाल पवार को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद हैं और कृष्णलाल पवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें जनता टीवी पर देख रहे हैं यहां पे। जैसा अपने को पता है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। मैंने बताया कि अगर 2 ही रह जाते हैं तो वोटिंग नहीं होगी। 2 के बाद अगर तीसरा कोई खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। सुना है कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। ये विषय आज सायंकाल 3 बजे के बाद ही पता लगेगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमें अपना चुनाव जीतने के लिए 31 एमएलएज की आवश्यकता है। तो उसके बाद भी हमारे क्योंकि 40 हैं, तो अगर कोई विषय आएगा तो उसके बाद ही विचार करेंगे। जब कांग्रेस को आप रोकना चाहेंगे कि देखिए, ये जब तक सारी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं। आ जाओ। सिंगल बाद में कार्यालय में कर लेना। नामांकन तो भर दिया पवार साहब का, आगे क्या? आगे विजय है। नामांकन के बाद विजय सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है। और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया। निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक बार आने दो मैदान में। अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। जो कि पिछली बार हम साथ गए थे तो कई स्थानों पर काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। तो इस बार बीजेपी ने निर्णय किया कि वो अपने सिंबल पर सभी नगर परिषदों में चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका और जो वार्ड हैं उसको हमने जिलों पर छोड़ा है। कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है दिन भर, उसमें हम निर्णय करेंगे। जेजेपी की तरफ से तल्फी देखने को मिल रही है। नगर पालिका के लिए जो आपने कहा कि जिले से सिफारिश आएगी, तो जिले की जो आपकी इकाई है वही तय कर देगी या आपके पास सिफारिश? नहीं, वो हमारे पास कल आने वाले हैं। सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, इलेक्शन इंचार्ज, पर्यवेक्षक लगाएंगे। पंचकुला में जो हमारा कार्यालय बना है नया भवन, उसमें कल दिन भर बैठक होगी। सीएम साहब, मैं स्वयं और हमारे इलेक्शन कमेटी के सभी मेंबरान उपस्थित रहेंगे। उनके सामने वो अपनी बात रखेंगे, तो जो विषय लेकर आएंगे उसको इलेक्शन कमेटी फाइनल करेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव की बात अलग है, कहना है ओपी धनखड़ का। विधानसभा चुनाव जेजेपी के साथ गठबंधन है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछली बार साथ गए थे लेकिन उस वक्त कुछ कठिनाइयां आई थी। हालांकि इस बार दोनों ही दल अलग अलग निकाय चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। निकाय चुनाव की बात अलग है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा।
विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ गठबंधन है, तो बड़ी बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से निकलकर सामने आई है।